जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और इस बीच दोनों देशों ने शनिवार को तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि यह सफलता तब मिली जब 2 दिनों तक लगातार दोनों देशों के नेताओं से गहन बातचीत की गई। बढ़ती चिंता के बीच अमेरिका ने तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि वेंस ने सबसे पहले खुफिया जानकारी ट्रंप को दी और फिर पीएम मोदी को फोन करके बताया कि अमेरिका का मानना है कि अगर सप्ताह के अंत तक में दोनों देश शांत नहीं हुए तो तनाव बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। शनिवार शाम को भारत के सीमावर्ती राज्यों में सायरन बजने लगे और धमाके गूंजने लगे क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च किए। श्रीनगर में जोरदार धमाके की खबर मिली, जबकि उधमपुर और जम्मू क्षेत्र के अन्य हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था क्योंकि रात में उकसावे की लगातार हो रही घटनाओं में एक और पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की बात सामने आई थी। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि नागरोटा मिलिट्री स्टेशन पर मौजूद एक जवान ने समय रहते कार्रवाई करके संभावित घुसपैठ को नाकाम कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से हल्की गोलीबारी हुई और कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए। संदिग्ध की तलाश में तलाशी अभियान भी चलाया गया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से फोन पर बातचीत की। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार डोभाल ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में भारतीय लोगों को गंभीर क्षति हुई है और भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने संघर्ष विराम के बाद कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ नई दिल्ली के जीरो टॉलरेंस को दोहराया।